हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम भारतीय दंड संहिता से अध्याय 4 साधारण अपवाद देखेंगे, जिसकी हमने 2 वीडियो पहले भी डाली है। उसमें हमारी 76 से 95 तक कवर किया हुआ है। और हमें एपीओ के एग्ज़ाम आने से पहले यूपी पुलिस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस और हमें जीएस कंप्लीट करना है। ठीक है, आज हम 96 से 106 तक देखेंगे। ठीक है, ये हमारी प्राइवेट प्रतिरक्षा पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्राइवेट प्रतिरक्षा पर। ठीक है, अब देखते हैं हम जो ये हमारा खंड है 96 से 106 तक, ये हमारा साधारण अपवाद से संबंधित है। और ये हमारे किस सिद्धांत पर आधारित है? युक्तियुक्तता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, किस सिद्धांत पर आधारित है? 96 से 106 तक युक्तियुक्तता के सिद्धांत पर। ठीक है, ये ध्यान रखना, पूछ लेते हैं। 96 से 106 तक ये हमारा युक्तियुक्तता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अब देखते हैं हमारी धारा 96। धारा 96 है हमारी प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। जो हमारी प्राइवेट प्रतिरक्षा में बातें की जाती हैं, कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में कारित की जाती है। ठीक है, कोई भी बात अपराध नहीं है जो अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में कारित की जाती है। ये थी हमारी धारा 96। ठीक है, परंतु इसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो हमारा सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। प्राइवेट प्रतिरक्षा का आधार हमारा सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम धारा 97। धारा 97 में दिया गया है शरीर तथा संपत्ति का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। शरीर का भी और संपत्ति का भी, ये दिया गया है हमारा 97 में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ठीक है, जो हमारा शरीर के प्रति अधिकार है, कोई कार्य जो मानव शरीर की अक्षति से रक्षा हेतु, मानव शरीर की अक्षति से रक्षा हेतु सव्य का शरीर हो या फिर किसी अन्य का शरीर हो। ठीक है, यहाँ पर सव्य के शरीर के लिए भी प्रतिरक्षा होती है और अन्य व्यक्ति के शरीर के भी। यहाँ पर सव्य का और अन्य व्यक्ति का दोनों का शामिल है। ठीक है, फिर आता है हमारा क्लोज 2, 97 का क्लोज 2। इसमें दिया गया है हमारा संपत्ति से संबंधित अधिकार। फर्स्ट में हमारा शरीर से संबंधित है और सेकंड में हमारा 97 क्लोज 2 में संपत्ति से। ठीक है, कोई कार्य जो संपत्ति की रक्षा हेतु कारित किया जाता है, सव्य की संपत्ति हो या किसी अन्य की संपत्ति हो। ठीक है, कौन कौन से वहाँ पर किए जाते हैं अपराध? चोरी की गई हो, लूट की गई हो, रिश्ती की गई हो, आपराधिक अत्याचार किया गया हो या इनका पर्यटन किया गया हो। ठीक है, तो इनके विरुद्ध हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो हमारी बिना आयु और अवस्था को ध्यान में रख के प्रयोग किया जा सकता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा में हम किसी भी आयु क्या हो, किसी भी अवस्था का हो, प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, ये थी हमारी धारा 97। धारा 97 में हमारी शरीर और संपत्ति की दोनों की प्राइवेट प्रतिरक्षा दी गई है। ठीक है, अब देखते हैं धारा 98। धारा 98 में दिया गया है हमारा ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकर्चित आदि हो। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकर्चित हो। 98 में विकर्चित का दिया गया है। ठीक है, विकर्चित व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। विकर्चित प्राकृतिक मत्ता, रोग, बीमारी या कोई अन्य कारण हो। ठीक है, कोई कार्य अपराध नहीं होता है जो विकर्चित व्यक्ति कार्य करे। विकर्चित व्यक्ति को लाभ मिलेगा 84 में। ठीक है, विकर्चित व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग। विकर्चित व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है, कोई गोली से मार रहा है, तो उसका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग हम 98 में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, 98 में हमारा विकर्चित व्यक्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का, विकर्चित व्यक्ति से प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, 98 में।
और ये हमारा कोई अपराध नहीं होता यदि विकर्चित व्यक्ति कार्य करे, 84 में दिया गया है। ठीक है, और विकर्चित व्यक्ति के विरुद्ध जो हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग दिया गया है उसका बचाव दिया गया है 98 में। ठीक है, अब आती है हमारा धारा 99। धारा 99 कहती है हमारी निम्न के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, अधिकार नहीं है। कार्य जिनके विरुद्ध हमारा प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, कौन कौन से हैं वे? यदि कार्य लोक सेवक द्वारा कारित किया गया हो, किसके द्वारा कारित किया गया हो? लोक सेवक द्वारा कारित किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। ठीक है, यदि कार्य लोक सेवक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा कारित किया जा रहा हो, लोक सेवक ने कोई व्यक्ति प्राधिकृत किया है उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। लोक सेवक से सहायता प्राप्ति का समय था, क्या था? लोक सेवक से हम सहायता प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, उतने ही बल का प्रयोग करें जितना की आवश्यक हो, जितना बल की आवश्यकता हो उतने ही बल का प्रयोग करें, आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग ना करें। ये सब हमारा 99 में दिया गया है। कार्य जिनके विरुद्ध हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, कोई अपराध नहीं है। यहाँ पर घर में घुसे हुए चोर को नीचे की ओर दबा देता है और वह मर गया। यदि घर में चोर घुस गया और उसको नीचे की ओर दबा दिया और वो मर गया तो वहाँ पर कोई अपराध नहीं होगा। ठीक है, ए गधा से हमला करता है, बी उस पर भाले का प्रयोग करता है, तो यहाँ पर भी कोई अपराध नहीं होगा। ठीक है, सशस्त्रधारी व्यक्ति घर पर हमला करता है और वह गोली चला देता है, तो यहाँ पर भी हमारा कोई अपराध नहीं होगा। ठीक है, मध्य रात्रि में घर में घुसे व्यक्ति को चोर समझकर मारा, वह पुलिस थी, तो यहाँ पर भी हमारा कोई अपराध नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो ये अपराध है इनमें लाभ नहीं मिलेगा। चोर को पकड़कर, चोर घुसा और उसको पकड़कर मृत्यु कारित कर दी, इसमें हमारा 99 में कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, विवाद में हथियार छीनकर फेंक दिया, इसमें हमारा कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अत्याचार कर रहे व्यक्ति पर लाठी बरसा दी और मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम धारा 100। धारा 100 में दिया गया है हमारा शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है? शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु तक कारित करने का अधिकार है जो, वो हमारा कब होता है? धारा 99 के अधीन रहते हुए, जो धारा 99 अभी पड़ी है उसके अधीन रहते हुए युक्त आशंका है कि हमले का परिणाम, जो हमला हुआ है उसका परिणाम मृत्यु है, तो यहाँ पर हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का लाभ ले सकते हैं। युक्त आशंका है कि हमले का परिणाम, जो हमला हुआ है घोरपैती है, तो भी हम प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, बलात्संग के आशय से हमला किया गया हो, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के आशय से हमला किया गया हो, वह अपहरण या अपहरण के आशय से किया गया हो हमला। ठीक है भाई, इस आशय से हमला की ऐसे परिरोध में रखे कि वह लोक सेवक की सहायता प्राप्त न कर सके, शायद यहाँ पर परिरोध किया गया हो। और जो हमारा 7वां पॉइंट है वो 2013 के संशोधन से जोड़ा गया है, ये है हमारा एसिड अटैक किया गया हो। ठीक है, ये हमारी थी धारा 100। धारा 100 में हमारे 7 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, क्या क्या है वे 7 पॉइंट हमारे? हमले का परिणाम मृत्यु हो, हमले का परिणाम घोरपैती हो, बलात्संग करने के आशय से हमला किया गया हो, और भाई प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के आशय से किया गया हो, वह अपहरण करने के आशय से किया गया हो, सदोष परिरोध किया गया हो, और 7वां पॉइंट जो जुड़ा है हमारा वो हमारा 2013 से जुड़ा है, तेजाब फेंका गया हो। ठीक है, एसिड अटैक किया गया हो, तो यहाँ पर हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, अब आती है हमारी धारा 101। धारा 101 में दिया गया है हमारा, जहाँ धारा 100 के आधार उत्पन्न नहीं है, धारा 100 जो भी हमारे 7 आधार हैं ये उत्पन्न नहीं है, वहाँ पर मृत्यु कारित नहीं कर सकते। ठीक है, प्रतिरक्षा में मृत्यु से अलग अन्य कोई कार्य कर सकते हैं। 101 में दिया गया है, यदि 100 के आधार, ये 7 आधार हमारे उत्पन्न नहीं होते हैं तो वहाँ पर मृत्यु कारित नहीं कर सकेंगे। ठीक है, कोई भी अन्य कार्य कर सकेंगे। ठीक है, अब आती है हमारी धारा 102। 102 में दिया गया है हमारा, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रारंभ एवं बना रहना
जो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा है उसका प्रारंभ कब तक बना रहता है? शरीर के प्रति धमकी या अपराध के प्रयत्न से युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होना बना रहता है। युक्तियुक्त प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक युक्तियुक्त आशंका समाप्त न हो जाए। कब तक बना रहता है? जब तक उसके प्रति हमारी आशंका समाप्त ना हो जाए, ठीक है, तब तक हमारा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 103। 103 में दिया गया है हमारा, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है? कब होता है? पहले हम धारा 99 के अधीन रहते हुए लूट, रात्रि गृह भेदन, अग्नि द्वारा रिष्टि, गृह, तंबू, जलियान में जो संपत्ति और शरीर के निवास हेतु जो संपत्ति और शरीर के चोरी, रिष्टि, गृहत्याचार केवल तभी जब यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा में ऐसे अधिकार का प्रयोग न हो किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कब तक हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं? धारा 99 के अधीन रहते हुए जब लूट, रात्रि गृह भेदन, अग्नि द्वारा रिष्टि या फिर तंबू या जलियान में जो निवास स्थान हो, चोरी, रिष्टि, गृहत्याचार, केवल तभी हमारा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बनेगा जब तक उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। मृत्यु की आशंका है तभी हमारा प्राइवेट प्रतिरक्षा का आधार बना रहेगा, ठीक है। धारा 104 में दिया गया हमारा, धारा 104 में दिया गया हमारा, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अन्य हानि करने तक का कब होता है? धारा 104 में दिया गया है। धारा 103 के आधार नहीं है, वहाँ मृत्यु से भिन्न अन्य हानि कारित करे। जो हमारी धारा 103 में थी ये आधार कौन कौन से? लूट, रात्रि गृह भेदन, अग्नि द्वारा रिष्टि, तंबू या जलियान में निवास स्थान में चोरी, रिष्टि या गृहत्याचार ये आधार उत्पन्न नहीं होते हैं तो वहाँ पर मृत्यु से भिन्न अन्य कोई अपराध कारित करेंगे, ठीक है। मृत्यु नहीं कर सकते वहाँ पर धारा 104 में, ठीक है, अन्य कोई हानि कारित कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है हमारी धारा 105। धारा 105 में दिया गया है हमारा, अधिकार का प्रारंभ एवं बना रहना, ठीक है। संपत्ति की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार है उसका प्रारंभ और उसका बना रहना। प्रारंभ कब होता है? जब तक युक्तियुक्त आशंका है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहेगा कि वो मृत्यु कर देगा, तब तक हमारा प्राइवेट प्रतिरक्षा का आधार बना रहेगा, ठीक है। आशंका पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहेगा, ठीक है। और कब समाप्ति कब होती है? जैसे चोरी की है, अपराधी संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाना, ठीक है, लोक अधिकारी की सहायता प्राप्त कर लेना और संपत्ति प्रत्युहर कर लेना, तो यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है। यदि उस संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो गया, लोक अधिकारी की सहायता प्राप्त कर ली है, ठीक है, और भाई संपत्ति प्रत्युहर हो गई है तो हमारा ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। और लूट में कब तक हो जाएगा? यदि मृत्यु उपैती सदोष अवरोध को अपराधी करता रहता है, प्रयत्न करता है या आशंका बनी रहती है, ठीक है। और रिष्टि में अतिचार या गृह भेदन जब तक यह अपराध करता रहता है, ठीक है। अब देखते हैं हम संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रात्रों गृह भेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृह भेदन से आरंभ हुआ हो या गृहत्याचार होता रहता है, तब तक हमारा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है, ठीक है। आज ये हमारा खंड समाप्त हुआ है धारा 76 से 106 तक का। ये हमारा 3 वीडियो में कंप्लीट हुआ है। इनको वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। अगर आपको और इसी तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू।